सुबह की शबनम को हमने देखा, लबों की लाली महक रही है। सुबह की शबनम को हमने देखा, लबों की लाली महक रही है। और तुम्हारे आने की है अब देरी, तुम्हारे आने की है अब देरी। और महफिल यूं अब संवर रही है, महफिल यूं अब संवर रही है। हेलो दोस्तों, टीचर्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं अनुद रघुवंशी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की जो क्लास में महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण एक कहानी है पार नज़र के। कहानी का नाम है पार नज़र के। तो आइए आज देखते हैं कि इस कहानी में है क्या। पार नज़र के कहानी जयंत विष्णु की एक कहानी है जो सीबीएसई बोर्ड के छठी क्लास के सिलेबस में है। यद्यपि ये कहानी छठी क्लास से लेकर के इंटर कॉलेज, ग्रेजुएशन और एमए और शोध स्तर पे भी इस कहानी को पढ़ा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पार नज़र के कहानी में क्या है। पार नज़र की कहानी मूलतः चंद्रमा पे के जीवन पर आधारित एक कहानी है। चंद्रमा नहीं, मंगल ग्रह के जीवन पर आधारित है। वहाँ के जो लोग हैं, मंगल ग्रह के लोग, उन्होंने वहाँ एक कहानी में ऐसा दर्शाया गया है कि वहाँ पहले पूरी तरह, जैसे धरती में निवास स्थान है तो वहाँ पूरी तरह वो हरा भरा था, वहाँ पर्यावरण था, वहाँ बाहर लोग रह रहे थे और ढेर सारा भौतिक विकास भी हुआ वहाँ। ये सब होने के बाद वहाँ के लोग विकास में इतना अंधभक्त होकर के इतना आगे बढ़ गए कि वहाँ के सारे संसाधनों का दोहन कर लिए। वहाँ के संसाधन समाप्त हो गए, वहाँ का पर्यावरण नष्ट हो गया। लेकिन वहाँ के लोग तकनीकी विकास इतना ज़्यादा कर चुके थे कि वहाँ के लोगों ने, जब पर्यावरण नहीं बचा तो मंगल ग्रह के ज़मीन के अंदर रहने का निवास बना लेते हैं। तकनीकी अब भी उनकी इतनी ज़्यादा डेवलप है कि वहाँ मंगल ग्रह के अंदर ही सब लोग रह रहे हैं। और इसी कहानी में एक पात्र है छोटू, और उसके पिता, छोटू के पिता मंगल ग्रह की सुरक्षा में उसकी ड्यूटी रहती है और पूरे मंगल ग्रह की सुरक्षा का दायित्व एक साइबर सेल है, कंप्यूटर लैब है, वहाँ से पूरे मंगल ग्रह को संचालित किया जाता है। तभी मंगल ग्रह के लोग देखते हैं कि एक अंतरिक्ष यान उनके ग्रह की ओर तेजी से बढ़ा चला आ रहा है। मंगल ग्रह के सारे वैज्ञानिक इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं और उस पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। जब ये देखते हैं कि ये अंतरिक्ष यान उनके ही ग्रह की ओर आ रहा है, तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ के वैज्ञानिक सभी लोग हरकत में आ जाते हैं और सभी लोग, वहाँ के नगर की सभा बुलाई जाती है कि हम ऐसे संकट के समय हमें क्या करना चाहिए। पता नहीं किस ग्रह से ये अंतरिक्ष आया है और इसकी टेक्नोलॉजी कितना विकसित है, हमसे कितना न ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी हो। तो किसी वैज्ञानिक ने कहा कि हम इसे यहाँ पर आने से पहले इसको वहीं ध्वस्त कर देंगे। किसी ने कहा पहले इसको आने दो, हो सकता है इससे कुछ लोग निकलें तो हमें दूसरे ग्रह के लोगों से परिचित होना पड़े। तभी ये हुआ कि हमें अंतिम समय तक का इंतजार करना चाहिए कि अंतरिक्ष आखिरकार यहाँ आएगा या यहाँ से निकल जाएगा, किसी दूसरे ग्रह की तरफ जाएगा या अंतरिक्ष में कहीं चला जाएगा। धीरे धीरे सबकी सांसें थम जाती हैं क्योंकि वो ग्रह, वो अंतरिक्ष यान धीरे धीरे करके चंद्रमा में लैंड करता है। जब चंद्रमा में लैंड करता है तो वहाँ वो मंगल ग्रह में लैंड करता है तो वहाँ मंगल ग्रह के
सभी सुरक्षाकर्मी अलर्ट कर दिए जाते हैं और हमें किसी भी समय युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। तभी देखते हैं कि उस यान से एक रोबोट निकलता है और वो मंगल ग्रह के जो मिट्टी है उसको मिट्टी को उठाता है और मिट्टी के टुकड़े ढेले वो ले करके, मिट्टी की चट्टान ले करके वापस यान में चला जाता है और यान पुनः वापस आ जाता है, वापस अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। वो यान विलीन होने के बाद यहाँ हिंदुस्तान में, यहाँ देश में, यहाँ पृथ्वी में ये सूचना आती है कि पृथ्वी से मंगल ग्रह से एक मिट्टी लेकर हमारा यान सफलतापूर्वक आ गया। धरती के लोग बहुत खुश होते हैं, पृथ्वी के लोग खुश होते हैं कि हमने मंगल पर तक पहुंच बना ली है, और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी जब इसको साहित्यकार गढ़ता है तो इसके आयाम देखता है, इसका उद्देश्य देखता है, किस पर्पज हम लोगों को सीख क्या देना चाहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मंगल ग्रह में हमारी धरती की तरह पर्यावरण था, पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, वनस्पतियां थी, संसाधन थे, कोयला पेट्रोल सब कुछ था। लेकिन वहां के लोगों ने अंधे विकास के चक्कर में पड़ करके, वहां के लोगों ने भौतिकता की रेस में इतना ज़्यादा आगे निकल गए कि उनका वैज्ञानिक विकास तो बहुत हो चुका, लेकिन वहाँ के संसाधन नष्ट कर दिए। अंततः उन्हें मंगल धरती के अंदर रहना पड़ा। लेखक यही संदेश देना चाहता है कि हमारे धरती के लोग भी धरती के इतने संसाधनों का दोहन ना कर लें कि यहाँ का पर्यावरण बर्बाद हो जाए और हमें कुछ दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था रहने के लिए करना पड़े। आज देखते हैं कि प्रदूषण चारों तरफ है। खनिज तेलों पर आधारित हमारी व्यवस्थाएं निरंतर चल रही हैं। तो हमें संसाधनों का ऐसे दोहन करना चाहिए कि जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रहे, हमें मंगल ग्रह के प्राणियों की तरह जमीन के अंदर रहने के लिए मजबूर ना होना पड़े या दूसरे ग्रह ना जाना पड़े। दोस्तों, कि आइए दोस्तों ये पंगा करें, देश की हर नदी को गंगा करें, और देश में चल रहे हैं झंडे बहुत, सबसे आगे अपना तिरंगा करें, सबसे आगे अपना तिरंगा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ये कहानी के जो उद्देश्य हैं वो पसंद आए होंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि इस कहानी को ज़रूर एक बार पढ़ें, बहुत अच्छी कहानी है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।